गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन का कंप्यूटेशन कैसे होता है। तो डिस्क्रीट सीरीज में भी हम सवाल को डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से हल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपके सामने कुछ प्रॉब्लम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद में उन्हीं प्रॉब्लम्स को शॉर्टकट मेथड से लेंगे। सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप देखिएगा। पहला कॉलम मैंने लिखा वैल्यू और दूसरा कॉलम है फ्रीक्वेंसी। वैल्यू 4, 6, 10, 15, 18, इसकी फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 3, 2। ये सवाल आपके सामने मैंने लिखा है। तो वैल्यू को हम x डिनोट कर देंगे और फ्रीक्वेंसी को f। अब यहाँ आप फ्रीक्वेंसी का पहले मतलब समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू 4 है ये 2 टाइम्स रिपीट हुई है, यानी वैल्यू 4 दो बार है। वैल्यू 6 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, तो ये 3 टाइम रिपीट हुई है, इसका मतलब वैल्यू 6, 6, 6 3 बार आई है। और वैल्यू 10 इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, तो इसका मतलब वैल्यू जो 10 है 10, 10, 10 ये 5 टाइम्स रिपीट हुई है। तो अगर हम इसको इंडिविजुअल में बदल देवें तो 4 कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स, 6 कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स, 10 कितनी बार लिखना पड़ेगा 5 टाइम्स, 15 कितनी बार लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स और 18 कितनी बार लिखना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो ये तरीका होता है कि अगर हम इसको इंडिविजुअल में बदल देवें तो अगर इंडिविजुअल में बदलते तो ये 2 बार लिखते, ये 3 बार लिखते, ये 5 बार लिखते, ये 3 बार लिखते और ये 2 बार, तो टोटल एक प्रकार से हमारे पास वैल्यू 15 हो जाती। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो n होता है। डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी का टोटल n होगा, यानी हम अलग अलग नहीं लिख के ये लिख देते हैं कि कौन सी वैल्यू हाउ मैनी टाइम्स कितनी बार वो आई है। तो एक कॉलम वैल्यू का लिख देते हैं और एक कॉलम बना देते हैं कि ये वैल्यू कितनी बार उस सवाल में आई है, यानी कितनी बार रिपीट हुई है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया नंबर ऑफ आइटम, कि नंबर ऑफ आइटम कितने हुए। तो फ्रीक्वेंसी 15 है तो यहाँ n 15 होगा। ये मैंने पहले आपको फ्रीक्वेंसी का मतलब बताया कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो जितनी बार रिपीट होती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी का जोड़ क्या हो जाएगा n हो जाएगा। अब आपको केवल क्या करना है f और x की गुणा करनी है, तो fx निकालना है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 6 को 3 से मल्टीप्लाई 18, 10 को 5 से मल्टीप्लाई 50, 15 को 3 से मल्टीप्लाई 45 और 18 को 2 से 36। ये आपकी fx आ गई। और अब अपन इस fx का टोटल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे 8 प्लस 18 प्लस 50 प्लस 45 प्लस 36, तो ये टोटल 157 आ गया। और ये टोटल किसका आया fx का, और क्या लिखते हैं टोटल के लिए सिग्मा। तो सिग्मा fx 157 हो गया। सिग्मा fx 157 हो गया और n
जो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो होता है, वो 15 हो गया। अब हम यहाँ x बार का फॉर्मूला लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन n हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 157 अपॉन 15 हो जाएगा। 157 में 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके 10.47 आ जाएगा। कितना आ गया? 10.47। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको क्या करना है, f और x की मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालना है और उसका टोटल कर लेना है और फिर फॉर्मूला लगा देना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाई दिया कि फ्रीक्वेंसी से क्या मीनिंग हुआ। अब मैं नेक्स्ट सवाल आपके सामने ले रहा हूँ। इसमें हमारी वैल्यू 6, 8, 10, 12 और 15 है मान लो, और फ्रीक्वेंसी 6, 4, 10, 3 और 7 है। अब आप देखिए वैल्यू को मैंने क्या कहा था, x, और फ्रीक्वेंसी को f, और स्टेप क्या लिया था, एफ एक्स कर लेंगे, f और x की गुणा, तो 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 4 32, 10 इंटू 10 100, 12 इंटू 3 36, 15 इंटू 7 105। ये एफ एक्स हो गया। अब हम इस एफ एक्स का टोटल कर लेते हैं, 36 प्लस 32 प्लस 100 प्लस 36 प्लस 105, तो ये 309 आया। और ये 309 क्या आया, एफ एक्स का टोटल, तो क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स 309, और फ्रीक्वेंसी का टोटल n होता है, और n बराबर हमने जोड़ा तो 30 हो गया। n कितना हो गया, 30 हो गया। अब हमारा x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन n हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे तो 309 अपॉन 30 कर देंगे, 309 को 30 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तुम्हारे 10.3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट मेथड में आपको पहला स्टेप क्या करना है, एफ एक्स और उसका जोड़, फिर फ्रीक्वेंसी का जोड़ जिसको बोलेंगे n, और उसके बाद में फॉर्मूला पुट करना है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आप लोगों को डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, तो अब मैं आपको शॉर्टकट मेथड से सवाल को बताऊंगा। अभी किससे बताया, डायरेक्ट मेथड से। अब शॉर्टकट से बता रहा हूं, तो पहला कॉलम वही वैल्यू ले रहा हूं और फिर फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं, 4, 6, 10, 15 और 18, और फ्रीक्वेंसी 2, 3, 5, 3 और 2। ये मैंने आपको पहले वाले सवाल को ही वापस लिया है, उसी को अब शॉर्टकट मेथड से करा रहा हूँ। शॉर्टकट मेथड में एक स्टेप आपको मालूम है जो इंडिविजुअल में अपन ने लिया था, डेविएशन लेंगे dx बराबर x माइनस a, फ्रीक्वेंसी को x बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी को f बोलेंगे, बार बार बता दिया। अब डेविएशन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस a, और a मैंने आपको बताया था अपन कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, तो x में से किसी को एज्यूम कर लेना, वो 10 हो गया। गिवन x में से करते हैं तो थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। वैसे मैंने आपको बताया जो वैल्यू आप चाहे उसको एज्यूम मीन मान सकते हैं, लेकिन ये जो 4,
6, 10, 15 और 18 गिवन है, इसमें से लेंगे तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। अब हमने फॉर्मूला क्या लिखा, x माइनस ए, एक्स कितना है 4, a कितना माना था 10, तो ये 4 माइनस 10 करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर 6 माइनस 10, माइनस का 4 आ जाएगा। 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। 15 माइनस 10 5 आ जाएगा। 18 माइनस 10 8 आ जाएगा। यानी अपन ने क्या किया, 4, 6, 10, 15, 18 इन सब में से 10 को माइनस किया है। 4 माइनस 10, 6 माइनस 10, 10 माइनस 10, 15 माइनस 10, 18 माइनस 10, तो ये आया dx। और ये आपके डिस्क्रीट सीरीज है इसलिए इसमें एक स्टेप और होगा f dx, और ये हो जाएगा f इंटू dx। कैसे आ जाएगा, f इंटू dx। अब f ये 2 है और dx माइनस के 6 है तो माइनस का 12 आ जाएगा। f 3 है और dx माइनस का 4 है तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस का 12 आ गया। 5 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा। 3 इंटू 5 करेंगे तो 15 आ जाएगा और 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये हमने क्या किया, f और dx की मल्टीप्लाई कर दी। अब हम इसका टोटल करेंगे तो 31 तो प्लस का हो गया, 24 माइनस का हो गया, तो फाइनली 7 बच गया। इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा f dx। ये टोटल किसका है, f dx का, तो सिग्मा f dx। और फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम n बराबर 15 करेंगे। अब आपके फॉर्मूला पुट करेंगे, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा dx अपॉन n करते थे किसमें, इंडिविजुअल सीरीज में। अब इसमें ये f और डाल दो तो सिग्मा f dx करना है बस, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। तो a हमने 10 लिया था और सिग्मा f dx हमारा 7 आया और n 15 है तो 10 प्लस अब 7 को अपन 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग 0.47 आएगा, तो हमारा आंसर 10.47 हो जाएगा। आंसर तो आपको बताया ही था, सेम रहता है। स्टेप क्या हुआ, dx जो होता है x माइनस a, और एक स्टेप इसमें और बढ़ गया डिस्क्रीट सीरीज में, f dx हो गया। वो कैसे निकलेगा, dx को f से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अपन नेक्स्ट सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल जो मैंने आपको करवाया था उसमें x है, इसमें अपना फोर 6 10 ये था x। सेकेंड सवाल में लिया था 6, 8, 10, 12, 15। x को क्या बोला था, वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी f बोली थी, वो थी 6, 4, 10, 3 और 7। ये सेकंड सवाल अपन ने लिया है। वैल्यू को क्या बोल दिया, x, और फ्रीक्वेंसी f हो गई। अब आपके समझ में आ गया क्या लेंगे, पहला स्टेप dx, और ये क्या होगा x माइनस a, और a अपन किसी को भी ले सकते हैं। मैंने बताया था x में से ले लेना 6, 8, 10, 12, 15।
आप चाहो तो इनके अलावा और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था वैल्यू में से लेंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा, तो इस बार अपन 10 को ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 10 को ले लेते हैं। 10 को लिया तो x माइनस ए, ये 6 माइनस 10 तो माइनस का 4 आएगा। x 8 माइनस 10 माइनस का 2 आएगा। x 10 माइनस 10 0 आएगा। 12 माइनस 10 2 आएगा। 15 माइनस 10 5 आएगा। 6 माइनस 10 8 माइनस 10 10 माइनस 10 12 माइनस 10 15 माइनस 10, ये आपके dx आ गया। और अगला कॉलम क्या लेंगे? f dx, और ये क्या करेंगे? f इंटू dx, f को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो f कितना है आपके पास? 6 इंटू माइनस 4 तो माइनस का 24 आ जाएगा। 4 इंटू माइनस 2 माइनस का 8 आ जाएगा। 10 इंटू 0 0 आ जाएगा। 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। 7 इंटू 5 35 आ जाएगा। ये f और ये dx इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी। अब अपन ने f dx को जोड़ा तो 41 तो प्लस का आ रहा है और 32 माइनस का आ रहा है। फाइनली 9 हुआ और इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा f dx 9, और फ्रीक्वेंसी n है और n इसमें 30 है। कितनी है? 30। अब अपना x बार बराबर a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। a हमने कितना लिया था? 10 प्लस सिग्मा f dx आता है 9 अपॉन 30, तो 10 का तो 10 और 9 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, तो हमारा आंसर 10.3 आएगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे डिस्क्रीट सीरीज में अगर डायरेक्ट मेथड है तो एक x दिया हुआ होगा, एक उसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसमें तो सीधा है f और x की मल्टीप्लाई कर दो और उसका जोड़ कर दो सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन फॉर्मूला हो जाएगा। और शॉर्टकट मेथड से लेंगे तो पहले किसी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मानो, तो अपन ने a बोला, उसको किसी भी एक संख्या को a ले लिया और डेविएशन निकाल लिया dx, dx बराबर होता है x माइनस a, और जो dx आया उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो f dx हो गया। फिर हमने f dx का टोटल कर लिया और फॉर्मूला पुट कर दिया, फॉर्मूला a प्लस क्या हो गया? सिग्मा f dx अपॉन n हो गया, और आंसर दोनों में सेम आता है। यहाँ पर फिर कहूँगा कि सवाल आप कैसे करें, तो डायरेक्ट मेथड से करें, तो शॉर्टकट मेथड आपके आगे बहुत काम में आएगा, इसलिए मैं शॉर्टकट मेथड पे भी पूरा का पूरा ध्यान दिलवा रहा हूँ आपका। तो डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम में तो सीधा डायरेक्ट मेथड करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लगा के कर देंगे।